जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 8वें वेतन आयोग का सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर मोहर लगा दी है। हालांकि कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ कि कब से 8वां वेतन आयोग लागू होगा और कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 40% का इजाफा हो सकता है। वहीं कई लोगों का कहना है कि ये इजाफा फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। वहीं अब 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। 7वें वेतन आयोग को करीब 10 साल हो चुके हैं और हर दशक में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। इस बार फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल आ सकता है। खास बात यह है कि इसका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा। यानी कि साफ है कि मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा देने वाली है। कहा जा रहा है कि अगर फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव आता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसी के साथ ही पेंशनर्स को भी काफी ज्यादा मुनाफा होगा। सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक रूप से गठन नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी प्रक्रिया अप्रैल 2025 तक पूरी हो सकती है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक किसी तरह का कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए सैलरी का पैमाना भी तय नहीं है। अब तक सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। हालांकि अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार इस बार कर्मचारियों को बड़ी सौगात देगी। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक है जिसके आधार पर वेतन की गणना की जाती है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में करीब 23.55% की बढ़ोतरी हुई थी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 1,000 रुपए था तो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ये बढ़कर 25,700 रुपए हो गया था। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ था। अब सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अब से 10 साल पहले 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। यानी कि साल 2016 के अंदर इसे लागू किया गया था। अब सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनवरी से ये लागू किया जाएगा। अगर सरकार 2.86 फिटमेंट लागू करती है तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके मुताबिक 18,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है और इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 51,480 रुपए हो जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को क्या सौगात देती है और किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है।